तो आज मैं जिस विधि का आपको बताऊंगा वो पंचोपचार विधि है। वैसे तो भगवान की सेवा अर्चना में षोडश उपचार, द्वादश उपचार भी किए जाते हैं, पर ज़्यादातर षोडश उपचार या द्वादश उपचार मंदिरों में किए जाते हैं। घरों में क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता, पर फिर भी हम अगर पंचोपचार करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पंचोपचार विधि क्या है? 5 उपचारों से भगवान की सेवा करते हैं। पंच उपचार, सामग्री जो भगवान को अर्पण की जाती है उसको उपचार कहा जाता है। तो 5 उपचार हैं, वो क्या हैं? गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। ये 5 चीज़ें भगवान को अर्पण करनी होती हैं जब भगवान उठते हैं। उसके बाद जब हम पूजा शुरू करते हैं, उठते ही हम तो मंगला आरती करते हैं। तो ये पंच उपचार विधि मंगला आरती के बाद हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले आचमन करना है। आप मंदिर कक्ष के बाहर या आपका जो ऑल्टर है उसके बाहर आसन पर बैठिए, साफ जगह पर, और वहाँ पर हमने आचमन करना है। जो आचमन की विधि है, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इस तरीके से आचमन करके और गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करना है। ये ज़रूरी है, गुरुदेव की परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। तो आचमन करो, गुरुदेव को दंडवत करो, और अब आपको भगवान की पूजा शुरू करनी है। पूजा शुरू करने से पहले आप जिस आसन पर बैठे हो उसी आसन पर बैठकर अपने मन में गुरुदेव का आसन भी बिछाना है। वहाँ आपके अपने पास ही मन में ये विचार कीजिए कि आपके साथ आपके गुरुदेव भी बैठे हैं, जो कि उनकी गाइडेंस में ये सारी सेवाएं हो रही हैं। ये इसको आसन स्थापना कहा जाता है। खुद आसन में बैठिए और गुरुदेव जी को जो आसन दीजिए, उनको विराजिए, और जो सामग्री है, समस्त सामग्री जिससे हम भगवान की पूजा करनी है, जैसे पूजा के बर्तन, वो सारे पात्र, भगवान का श्रृंगार जिससे भगवान का श्रृंगार करेंगे, भगवान के स्नान पात्र, वो सब सामग्री आप वहाँ पर अपने आगे रखिए पास में। और इनको करने के बाद हमें आप कुछ थोड़ा सा जल रख लीजिए अपने पास, पात्र में, किसी पात्र में, किसी जग में, और उसको जल को शुद्ध करना है। शुद्ध कैसे करना है? अंकुश मुद्रा दिखाकर। अब अंकुश मुद्रा, इसको अंकुश मुद्रा कहा जाता है। इस मुद्रा को मैं कुछ मुद्राएं और आपको दिखाता हूँ, करके दिखाता हूँ, आप सीख लीजिए। मुद्राएं अगर सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये मुद्राएं प्यूरिफिकेशन मुद्रास हैं। इनको परिशोधन मुद्रा भी कहा जाता है। इन मुद्राओं से जो उपचार हैं इनको शुद्ध किया जाता है। कोई भी सामग्री है, भोग की जो सामग्री है, जहाँ भोग की जो थाली है, इसको भी इन मुद्राओं से शुद्ध किया जा सकता है। तो मुद्राएं क्या हैं आप देख लीजिए। सबसे पहले चक्र मुद्रा, इस तरीके से चक्र बनाया जाता है। ये चक्र मुद्रा, गालिनी मुद्रा। गालिनी मुद्रा, ये 3 उंगलियां ऐसे जोड़ के इस तरीके से गालिनी, शंख, चक्र मुद्रा के बाद गालिनी, गालिनी के बाद धेनु मुद्रा। धेनु मुद्रा, ये राइट हैंड की जो मध्यमा उंगली है, इसको तर्जनी के साथ ऐसे टच करना है। ये आप देख लीजिए इस तरीके से, और अंगूठा ऐसे जोड़ देना है। दोबारा देख लीजिए, ये धेनु मुद्रा है। धेनु मुद्रा के बाद अंकुश मुद्रा। अंकुश मुद्रा, अंगूठे से ये दोनों उंगली ऐसे पकड़ के ये परपेंडिकुलर इसके आ जाए। ये जो पोर है, बिना नाखून को स्पर्श किए आपने बर्तन जिसमें पानी है, पानी के सरफेस के ऊपर उस पर स्पर्श करके मंत्र का उच्चारण करना है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। इस मंत्र का उच्चारण करना है, इससे ये जल हमारा शुद्ध हो जाता है। ये अंकुश मुद्रा के बाद बीजाक्षर मुद्रा इस तरीके से बनाई जाती है। ये ऐसे इस शेप में, और नीचे जो अंगूठा इस पोर पर, जो अनामिका उंगली के दूसरे पोर पर, ये इस तरीके से बीजाक्षर मुद्रा बनाई जाती है। और फिर लास्ट में मीन मुद्रा इस तरीके से। ये मुद्राएं हैं, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कैसे।
चक्र, गालिनी, धेनु, अंकुश, इस तरीके से, और बीजाक्षर मुद्रा और मीन मुद्रा, ये मुद्राएं हैं। तो जल शुद्धि करने के लिए आपको अंकुश मुद्रा बनानी है। मंत्र का उच्चारण कीजिए, गंगे च यमुने चैव, ये मंत्र वाला। और इस जल शुद्धि से फिर ये जल की शुद्धि होगी, इसके बाद आपको द्रव्य की शुद्धि करनी है। द्रव्य हर वो सामग्री, हर वो उपचार जो भगवान आपके समक्ष पड़ा है, जिससे आपने भगवान की सेवा करनी है, उसको शुद्ध कीजिए। शुद्ध करने का तरीका है, ये जिस जल से आपने जो जल शुद्ध किया है, वहाँ से थोड़ा सा जल लीजिए अपने हाथ पर, आचमनी, जहाँ आचमन पात्र में जो चम्मच होता है उससे लेकर हाथ में लीजिए और स्प्रिंकल कर दीजिए सब सामग्री के ऊपर, और मंत्र बोलिए ओम अस्त्राय फट। ओम अस्त्राय फट मंत्र बोलते हुए वो पानी डाल दीजिए। जल शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, और फिर आप अपनी आत्म शुद्धि कर लीजिए, अपने शरीर की शुद्धि कर लीजिए। पानी लीजिए अपने हाथ में, ओम अपवित्र अपवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबाह्य अभ्यंतर शुचि। खुद की शुद्धि कीजिए। पुष्प की शुद्धि कर लीजिए। आपके जो पुष्प पास पड़े हैं, पुष्प पर थोड़ा पानी लीजिए, ओम अस्त्राय फट, आपके पुष्प शुद्ध हो गए। ये इन सब आर्टिकल्स की शुद्धि करने के बाद हमें अब गुरुदेव से परमिशन लेनी है कि हे गुरुदेव, मैं अब भगवान की सेवा करने जा रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो गुरुदेव से आशीर्वाद लेने के बाद हमें 4 वस्तुओं की स्थापना करनी है। वो क्या है? पहला है पंचपात्र की स्थापना, दूसरा है घंटी की स्थापना, तीसरा है धूप की स्थापना, और चौथा दिए की स्थापना। ये इन 4 वस्तुओं की स्थापना करनी होती है। ये जो 4 सामग्री जो मैंने आपको बताई, पंचपात्र, पंचपात्र, घंटी, धूप और दिया। ये कैसे करते हैं? पंचपात्र की स्थापना करने के लिए भूमि पर कुछ जल छिड़किए, ओम अस्त्राय फट का मंत्र उच्चारण करके, और उच्चारण करने के बाद एक ट्रायंगल आपको बनानी है। ट्रायंगल का जो कोण है, इस तरीके से ट्रायंगल बनाए। जो ऊपर वाला जो कोण है, ये ऊपर की तरफ होना चाहिए, सामने की तरफ बनाइए। और इस ट्रायंगल के ऊपर आपको कुछ फूल की पंखुड़ियाँ चंदन लगाकर उसके ऊपर रखनी है, और मंत्र का उच्चारण करना है। वो मंत्र क्या है? ओम आधार शक्तये नमः। इस मंत्र का उच्चारण करना है। ये आधार शक्ति है जो आपके पंचपात्र को धारण करेगी। फिर आप कुछ पंखुड़ियाँ लीजिए, उस पर थोड़ा चंदन लगा के पंचपात्र के अंदर डालिए। अंदर डालते समय आपको मंत्र का उच्चारण करना है, ओम हृदयाय नमः। ओम हृदयाय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद फिर शुद्ध जल आपको इस पंचपात्र में डालना है। जल डालते समय भी आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है, ओम शिरसे स्वाहा। ये मंत्र आप उसमें जब हम जल डालेंगे पंचपात्र में, तो इस मंत्र का हमने उच्चारण करना है। तो ये 3-4 मंत्रास का उच्चारण करेंगे, तो इसके बाद हमारी जल पात्र में की स्थापना होगी। अब जल पात्र की स्थापना होगी, इसके ऊपर आपने मुद्राएं दिखानी हैं। चक्र मुद्रा दिखाइए, गालिनी, धेनु और अंकुश मुद्रा, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती। मैंने इसके ऊपर हाथ रखा है, आप भी हाथ रखें तो ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज़ ये मुद्रा ऐसे बनती है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। देन बीजाक्षर मुद्रा और मीन मुद्रा। ये मुद्राएं दिखाने के बाद आपका ये पंचपात्र शुद्ध हो चुका है। इसी पंचपात्र से अब आपकी जो सारी सामग्री है, इसको आपने प्योरीफाई करना है, जिससे हम भगवान की सेवा आगे कर सकें। ये पंचपात्र भगवान की सेवा के लिए ही प्रयुक्त होता है। अब पंचपात्र के बाद घंटी की स्थापना करनी है। एक छोटी प्लेट लीजिए जिसके ऊपर घंटी है। ज़मीन पर रखने से पहले सेम आपको ओम अस्त्राय फट मंत्र का उच्चारण करके घंटी वहाँ पर रखनी है और घंटी की वंदना करनी है। कैसे? कुछ पंखुड़ियाँ लीजिए फूल की और घंटी को अर्पण कीजिए, क्योंकि बिना घंटी के भगवान की सेवा नहीं हो सकती। घंटी बजती ही है। तो इस तरीके से घंटी की स्थापना की जाती है। घंटी को प्रणाम कीजिए, और घंटी को प्रणाम करने के बाद आपको धूप दान देना है।
जो धूप है या अगरबत्ती है, अगरबत्ती को स्टैंड में रखिए और वहाँ नीचे रखने से पहले आप ओम अस्त्राय फट मंत्र का उच्चारण कीजिए, वहाँ थोड़ा पानी छिड़किए और उसके ऊपर धूप रखिए, धूप जलाइए और धूप पर भी थोड़ी फूल की पंखुड़ियाँ रखिए और भगवान से विनती कीजिए कि भगवान ये सुगंधित धूप आपकी सेवा के लिए है। इसके बाद दीपदान कीजिए, वहाँ पर आप दिया जलाइए, देसी घी का दिया जलाइए और दिए पर भी उसके वहाँ पर थोड़ा सा फूलों की पंखुड़ियाँ लेकर वहाँ पर दिए को नमन कीजिए। ओम दीपेश्वराय नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके आप भगवान से विनती कीजिए कि भगवान आप ये दिया जो समस्त अंधकार को दूर करने वाला है, आप उसको स्वीकार कीजिए। इनकी स्थापना करके पंचपात्र घंटी की स्थापना, धूपदान और दीपदान करने के बाद ही हमारी पंच उपचार सेवा शुरू होती है। अब हमने क्या करना है, अब भगवान को स्नान कराना है। आप जो स्नान का जो बर्तन है वहाँ पर भगवान को विराजित कीजिए और भगवान को स्नान कराइए। ऋतु अनुसार आप जल उपयोग कीजिए, गर्मियों में नॉर्मल और सर्दियों में पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उससे भगवान को स्नान कराइए। नरम कपड़े से पोंछिए, वस्त्र और श्रृंगार भगवान का करके वापस भगवान को वेदी में ले जाइए। अब भगवान को 5 उपचार अर्पण करने हैं। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। गंध क्या है? गंध जिस पदार्थ से सुगंधी आती है, जैसे चंदन, कर्पूर, अगरू, इत्र, इनका लेपन करना होता है। अब लेपन कैसे करें? आप चंदन को थोड़ा सा फूल पर ले लीजिए और भगवान के चरणों पर थोड़ा सा आप लेप कीजिए, या भगवान के चरणों में ये गंध लगे हुए पुष्प भगवान के चरणों में निवेदित कीजिए। फिर उसके बाद जो पुष्प हमने शुद्ध किए हैं उन पुष्पों को थोड़ा सा लीजिए और अर्पण कीजिए। एक बात का ध्यान दीजिए, गंध पुष्प ये अर्पण करते समय घंटी ज़रूर बजनी चाहिए। आप अपनी लेफ़्ट में घंटी ज़रूर बजाइए, वो मैं पहले बताना भूल गया, सॉरी, बट घंटी आपको बजानी है। घंटी बजती रही, गंध भगवान को अर्पण कीजिए, फिर पुष्प भगवान को अर्पण कीजिए और इसके बाद धूप, अगरबत्ती, 3 अगरबत्तियाँ लीजिए या 1 अगरबत्ती भी ले सकते हैं, वो 7 टाइम्स भगवान को अर्पण कीजिए। अगर अगरबत्ती यहाँ पर आप अर्पण नहीं करना चाहते, फूलों की पंखुड़ियाँ लेकर ही आप मन में ऐसा स्मरण कीजिए कि मैं भगवान को अगरबत्ती अर्पण कर रहा हूँ और फूल भगवान के चरणों में। फिर दिया 4 2 3 7। अगर दिया आप नहीं अर्पण करना चाहते, अगर समय की कमी है, तो अब फूलों से भी मन में ऐसा स्मरण कीजिए कि मैं भगवान को दिया अर्पण कर रहा हूँ। और आखिरी चीज़ है नैवेद्य। नैवेद्य का फूलों से काम नहीं चलेगा, आप नैवेद्य भगवान को अर्पण कीजिए। नैवेद्य फ्रूट्स हो सकते हैं या घर पे दूध की कोई आइटम, स्वीट, वो आप भगवान को अर्पण कीजिए। उसके ऊपर तुलसी पत्र रखिए, धुला हुआ तुलसी पत्र वहाँ पर रखकर भगवान को भोग लगाइए। विनती कीजिए भगवान से कि भगवान ये आप नैवेद्य स्वीकार कीजिए। और नैवेद्य जब आप भोग लग जाएगा 5-10 मिनट बाद, तो भगवान को आचमन करवा दीजिए, उनके हस्त मुख को प्रक्षालन करा दीजिए। जो पंचपात्र से थोड़ा सा जल लेकर भगवान को निवेदित कीजिए, ये कि भगवान ये आप आचमन कर लीजिए, हस्तमुख प्रक्षालन कर लीजिए और ये पानी कहीं दूसरा विसर्जन पात्र में डाल दें। इस तरीके से पंच उपचार पूजा की जाती है। ये 5 उपचार भगवान को अर्पण किए जाते हैं: गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य। और यहाँ पर एक हमने इस बात का ध्यान देना है, ये सेवा भगवान की पर्दे के अंदर हो रही है, छुप कर हो रही है। सब जो भक्त हैं या परिवार के जो सदस्य हैं इसको नहीं देखते। भगवान का जब श्रृंगार या भोग वगैरह इत्यादि सेवाएं हो रही होती हैं तो कोई दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता, तो पर्दा बंद रहे। ये सेवा करने के बाद ही भगवान सबको अब दर्शन देंगे। इसके बाद फिर आप श्रृंगार आरती, श्रृंगार दर्शन या दर्शन आरती, ये सेवाएं हम आगे फर्दर कर सकते हैं। ये पंच उपचार सेवा है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।